दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन सीटेट 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि बर्ली जनजाति के निवास किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, बांस या लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी या लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी या गोबर, इस तरह से। तो इसका सही आंसर क्या था, मिट्टी और गोबर से बने होते हैं। अब बर्ली जनजाति जब पता होगा कि कहाँ पर निवास रहता है इनका, तो जो बर्ली जनजाति है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, गुजरात और जो राजस्थान है इनके तटीय इलाकों में पाई जाती है, और जहाँ पर गर्मी अधिक होती है तटीय स्थानों पर, इस कारण से वहाँ के जो घर होते हैं मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं। राजस्थान के घर, जो गांव के घर होते हैं, वो भी मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं, ताकि अंदर की ओर गर्मी ज़्यादा ना लगे। और गोबर से क्यों लीपा जाता है, ताकि कीड़े ना लगें। ठीक है, और जो छतें होती हैं वो नीम और कीकर की लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो बर्ली जनजाति मिट्टी और गोबर के घर। ठीक है, और सभी जनजातियाँ किसके घर किससे बने होते हैं, जैसे बांस के घर कहाँ पर होते हैं, मिट्टी के घर मनाली में कौन से घर पाए जाते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है, एक बार देख कर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पर कि गुजरात, मध्य प्रदेश, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं, जहाँ से नहीं गुजरती होगी। ठीक है, तो इसकी जो ट्रैक थे गमछा झार मित्र पर, तो गा से हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब जौन सा भी राज्य दिया होगा उससे कर्क रेखा नहीं गुजर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हांगकांग। हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है। तो भोजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके कम्युनिटी में देखें, जितने भी कम्युनिटी में क्वेश्चन डले हैं सारे के सारे 20 तारीख के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं। तो जो हांगकांग है, सांप से बनी हुई एक डिश होती है लिंगहू फैन, तो हांगकांग में खाई जाती है। ठीक है, अब कहाँ पर क्या भोजन खाया जाता है, जैसे केरल, तो केरल में टेपियोका खाया जाता है। ठीक है, और टेपियोका के अलावा भी केरल में क्या खाया जाता है, मिश्रित सब्जी, मिश्रित सब्जी जिसे अबियल कहते हैं। क्या कहते हैं, अबियल। गुजरात में खाई जाती है मिठाई, मशरूम, ढोकला, चटनी और चावल। झारखंड में ढोकला और लेमन राइस, छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, नागालैंड में बांस के कोपल, ठीक है, और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग मतलब जो राज्य हैं वहाँ का प्रसिद्ध भोजन अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश भुट्टे की खीर। ठीक है, तो ये भी एक बार भोजन से क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ पर की जाती है, क्या कहलाती है झूम खेती। ठीक है, तो झूम खेती जो होती है यह इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, या फिर बुश फैलो, काटो और जलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेती होती है, मतलब जो खरपतवार उगाते हैं उनको काट कर जला दिया जाता है, और कुछ समय के लिए छोड़कर उन पर खेती की जाती है। तो ये जो झूम खेती है ये पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो झूम खेती, और कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अन्य खेती जैसे रोपण या बागानी कृषि कहाँ पर की जाती है, डेयरी फार्मिंग कहाँ होता है, ट्रैंक फार्मिंग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लें। नेक्स्ट आया था चित्रकारी से। ठीक है, तो चित्रकारी भी एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, उसमें हमने सारी चित्रकारी बताई है, जिसने ना देखा हो देख लें, ये महत्वपूर्ण है। जैसे दिया है पट्टा चित्रकारी किस राज्य में की जाती है, तो पट्टा चित्रकारी जो है ये उड़ीसा राज्य में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में। जैसे कहते हैं फाड़ चित्रकारी, फाड़ चित्रकारी कहाँ की है, तो ये भी उड़ीसा की है। नेक्स्ट तनखा कुंडल चित्रकारी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र, चित्रकाठी चित्रकारी भी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कलमकारी चित्रकारी कहाँ की है, उड़ीसा की, सॉरी आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और मधुबनी, तो मधुबनी कहाँ की, हमारे बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन विटामिन सी से। तो जी प्रश्न विश्लेषण का मतलब क्या है कि क्या क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे विटामिन सी से आ गया, तो नेक्स्ट मतलब जो एग्जाम्स होगा उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे विटामिन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पेपर 2 हुआ है, उसमें पूछा गया था निम्न में से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन सी है इससे स्कर्वी रोग होता है, और खट्टे पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ऑप्शन जो दिए होंगे वो चूज़ करना था अपन को, जैसे सोयाबीन था, ऐसा कुछ करके। ठीक है, और जो कसावा का पेड़ होता है, कसावा जो होता है उससे जो डिश बनाई जाती है उसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आया था नारियल से बनी डिश टेपियोका को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो टेपियोका है इसको वैसे तो कोप्पा या कहीं कहीं कोपा भी मिलता है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या था ये तो पता नहीं, ठीक है। गरीबों का भोजन भी इसे कहते हैं। नारियल से बनी हुई ये डिश होती है और केरल के लोगों के द्वारा ये खाई जाती है। और इसे मतलब ये कसावा की जो जड़ें होती हैं पेड़ की, इससे बनाया जाता है, एक तो इससे और एक नारियल से, ठीक है। तो या तो कसावा दिया होगा या कोप्पा, ठीक। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, भोपाल के सापेक्ष पांडिचेरी और गंगटोक कहाँ पर स्थित है। मतलब भोपाल के सापेक्ष बताना था। तो भोपाल, जब हमें दिशाओं का ज्ञान होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष बतानी थी, तो मध्य प्रदेश जैसे यहाँ बीच में मान लें, ठीक है। तो पांडिचेरी, अब पांडिचेरी 4 स्थानों पर पड़ती है, एक तो कर्नाटका में है, एक तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही थी, ठीक है। तो पांडिचेरी कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, तो इधर है। तो ऑप्शन जो कुछ भी दिया होगा, जैसे यहाँ का दिया होगा तो यहाँ क्या दिया होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। और जो सिक्किम गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी, तो यहाँ सिक्किम पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में क्या है, पांडिचेरी, और पूर्व उत्तर में क्या है, गंगटोक। या ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो या फिर केवल डायरेक्ट पूछा गया हो, तो फिर दक्षिण में क्या आ जाएगा हमारा, पांडिचेरी, और गंगटोक पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है मधुबनी पेंटिंग से। तो मधुबनी पेंटिंग में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चावल के जो घोल होता है उसमें तरह तरह के रंग मिलाकर, जैसे हल्दी मिला दिया तो पीला रंग, इस तरह से रंगों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार में तो होती है, लेकिन बिहार के किन किन जिलों में होती है, ठीक है। तो बिहार के मिथिला में होती है, ठीक है। मिथिला, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर है। और यदि औरंगाबाद पूछ लें तो औरंगाबाद में ये चित्रकारी नहीं होती। तो अच्छे से याद रखना कौन कौन से है, मिथिला है, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, एवं भारत के बाहर यदि बात करें तो नेपाल में भी होती है। और इसमें क्या होते हैं, पुरुषों, मतलब प्रारंभ में जो ये चित्रकारी है केवल महिलाओं के द्वारा अपनाई गई थी, बाद में धीरे धीरे से पुरुषों ने भी अपना लिया। और इसमें सभी मतलब पशु पक्षियों के और भगवानों के चित्र बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है रेलगाड़ी से, और ये 16 तारीख में भी आया था। यदि इसका डाटा सही है तो आंसर सही आएगा, यदि डाटा इधर उधर होगा तो आंसर, पर ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कोई रेलगाड़ी जैसे दिया था 29 जून को 23:55 को चली, 23:55 यानी 11:55 रात्रि को, ठीक है, 11:55। और कब पहुंची है, 29 जून को चली है और 2 जुलाई को। तो यहाँ पर कितना समय हो जाएगा, 29, मतलब यहाँ पर 11:55 से 12 तक कितना हो गया, 5 मिनट यहाँ हुए, ठीक है। और फिर 12 से 12, यहाँ पर देखो 29 जून था, यहाँ पर क्या हो गया 30, ठीक है, 30 12 तो 30, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 29, मतलब इसका आंसर जो है वो 48 आएगा, 48 आ रहा था शायद, ठीक है। इसका डाटा क्लियर नहीं है लेकिन आंसर जो था वो 48 था। एक बार इसे कर लें और इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ स्थानों का जिक्र किया गया है, उन्हें याद रखें कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे पूछ लिया बरली, बरली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसी तरह से जैसे कहते हैं बंगाम प्लेस और बलसाड़, ये कहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात में। यदि पूछ लें गोरेगांव, बरली, सोलापुर स्थान कहाँ पर है, गोरेगांव, बरली और सोलापुर, ये मुंबई में है। यदि पूछ लें टेकला गांव और बजू गांव, ये दोनों कहाँ पर हैं, तो झालावाड़ा राजस्थान में है, ठीक है। यदि पूछ लें उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यदि पूछ लें बेलबनी का गांव कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। यदि पूछ लें मुख्तारपुर गांव तो आंध्र प्रदेश में है। मडगांव कहाँ पर है, गोवा में है। कोझिकोड भी कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। तो भोजन से, चित्रकारी से, और मतलब जो जैसे पूछ लें जो कुल्लू घाटी होती है मनाली की, यहाँ पर मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर दिया गया है सिल्क असम के लिए, असम जो है सिल्क प्रसिद्ध है असम में, ठीक है। और कढ़ाई या जिसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कश्मीर में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से ये चित्रकारी याद रखें, कौन सा स्थान कहाँ पर पड़ता है ये याद रखें, ठीक है। और जैसे पूछ लिया है ये वाला कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो पूछ सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय हैं, स्थलीय हैं, कितने तटवर्ती सीमा से राज्य लगते हैं। तो एक बार इसे देख लें, भारत के भूगोल से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है।